टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। नंबर 1 है हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और नंबर 2 है हमारे पास जक्स्टा मेड्यूलर नेफ्रॉन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेड्यूलर नेफ्रॉन। अब हम सबसे पहले कॉर्टिकल को देख लेते हैं। ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन इट इज प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। अब आपको पता है कि कॉर्टेक्स क्या है, मैं कॉर्टेक्स बोल रही हूँ कि कॉर्टेक्स क्या चीज़ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक किडनी बनाऊँ, ऊपर क्यों चली गई, नीचे आएगी। ठीक है, अब ये किडनी है, यहाँ पे इसकी ये नालियाँ हैं, यहाँ पे एक है, ये है पैरामिड्स, ये पैरामिड्स, और एक ये पैरामिड्स। ठीक है, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। पता है आपको, कल मैंने जो क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि बाहर वाला हिस्सा क्या है, कॉर्टेक्स। आउटर जो सरफेस होती है वो कॉर्टेक्स होती है, और जो ये पैरामिड्स है मखरूती शक्ल की, ये हैं, ये वाला पार्ट कहलाता है मेडुला। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, मेडुला है। तो कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये पाए जाते हैं किडनीज के आउटर जो पार्ट होता है, ये कॉर्टेक्स, इसके अंदर ये जो कॉर्टेक्स है यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। और कहाँ पाए कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इसलिए इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। अब ये तो पहला पॉइंट, अब मैं लिख के आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपके पास पूरा इस टॉपिक का पूरा एक नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा ये आपको प्रिपेयर मिलेगा। जो इनकी तादाद होती है, इन नेफ्रॉन की जो तादाद होती है किडनी में, वो 70 to 80% होती है। ठीक है, नंबर 3 इसके अंदर है शॉर्ट लूप ऑफ हेलने होता है, यानी छोटा लूप ऑफ हेलने होता है, लूप ऑफ हेलने। ठीक है, शॉर्ट लूप ऑफ हेलने होता है, यानी कि जो अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा नेफ्रॉन का, जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ये नेफ्रॉन है, ये वुमेन कैप्सूल हो गया, ये गुच्छा है, ये निकला, ये न्यूक्ला, ये ठीक है, यहाँ पे पहुँचा, ये रफली आपको बना के दिखा रही हूँ, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसका लूप ऑफ हेलने बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरा जक्स्टा नेफ्रॉन होता है उसका लूप ऑफ हेलने लॉन्ग होता है। तो क्या हो गया, इसका लूप ऑफ हेलने शॉर्ट लूप ऑफ हेलने होता है। और यहाँ पर इसमें एक और पॉइंट है, अजान हो रही थी तो मुझे रुकना पड़ा। तो यहाँ पर है वेजा रेक्टा। वेजा रेक्टा इज प्रेजेंट, वेजा रेक्टा इज एब्सेंट। अब आप ये बोलेंगे कि ये वेजा रेक्टा क्या होता है और वेजा रेक्टा है क्या और एब्सेंट क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेजा रेक्टा होता क्या है। वेजा रेक्टा ये होता है कि यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि नेफ्रॉन है, ये देखिए यहाँ पर ये नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन्स के से ये जो निकलती है आर्टरी,
ये पीछे से होकर इस तरह पूरा ये लपट जाती है, पूरी लिपट जाती है। रेड पेन से मैंने बनाया है, पहले पेंसिल से बनाया था, अब रेड पेन से बनाया है ताकि आपको नज़र आए। इन्हें कहते हैं पेरिट्यूब्यूल कैपिलरीज। पेरिट्यूब्यूल कैपिलरीज। ये पेरिट्यूब्यूल कैपिलरीज जब लूप ऑफ हेलने के इर्द गिर्द आपस में आगे पीछे से लिपट जाए और लिपट कर ये पेरिट्यूब्यूल कैपिलरीज खुद भी यू शेप की शक्ल बन जाएं, तो उसे कहते हैं वैजा रेक्टा। दोबारा बता रही हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लें कि यहाँ से जो ये निकल के यहाँ पे आती है आर्टरी, जो कैपिलरीज़ की शक्ल में होती हैं, ये जो कैपिलरीज़ पूरी की पूरी ये जो लूप ऑफ हेलने होता है उसके गिर्द पूरी लिपट के ख़ुद भी यू शेप की शक्ल इख्तियार कर ले, तो उसे कहते हैं वैजा रेक्टा। क्योंकि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है जो कि कॉर्टेक्स में पाया जाता है, इसका लूप ऑफ हेलने तो बहुत शॉर्ट होता है। तो लूप ऑफ हेलने शॉर्ट होने की वजह से, जब लूप ऑफ हेलने ही बहुत शॉर्ट है ही नहीं, इतना लॉन्ग लंबा है ही नहीं कि पेरिट्यूब्यूल कैपिलरीज उसके गिर्द लपट कर ख़ुद भी यू शेप की शक्ल इख्तियार करें, इसलिए इसमें कहा जाता है कि वैजा रेक्टा इज़ एब्सेंट। उसके बाद है जनाब हमारा जो है इस कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो अगला फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन। पेशाब को यानी यूरिन को डाइल्यूट करना कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी स्किन डल हो गई है या हमें स्किन ग्लो करनी है, तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बहुत सारा पानी पी लेते हैं। तो वो जो पानी होता है वो सारा बाहर जो ज़्यादा होता है निकल जाता है, यानी ये डाइल्यूट इसलिए ये करता है कि इसमें रीएब्जॉर्प्शन का अमल नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये जो डाइल्यूट यूरिन बना रहा होता है तो यहाँ पर जो होता है रीएब्जॉर्प्शन इसके अंदर नहीं होती। इन जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसलिए सारा पानी बाहर निकाल देता है, इसलिए यूरिन जो है वो डाइल्यूट बनता है। अब हमारे पास दूसरा आता है, ये दूसरी टाइप है, ये है जक्स्टा नेफ्रॉन। जक्स्टा नेफ्रॉन जो है यहाँ पर ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि जक्स्टा नेफ्रॉन पाए कहाँ जाते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं इन बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूलरी, या इसको कहेंगे कि प्रेजेंट इन बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, यानी ये मेडुला में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर जो एक बनी होती है, यहाँ पर ये जो पिरामिड्स बनी हुई होती है, तो इसके कॉर्टेक्स का बॉर्डर होगा, यहाँ पर ये कॉर्टेक्स है, तो ये कहाँ पा जाएंगे कि मेडुला में तो ये पाए जाते हैं ये, और इसके बॉर्डर पे यहाँ पे ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है मेडुलरी जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन भी कहा जाता है। इसका नाम क्या है, जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन। जक्स्टा नेफ्रॉन नहीं है, बल्कि मैं यहाँ लिख देती हूँ मेडुलर, जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन। उसके बाद हमारे अगला पॉइंट इसकी जो है टाइप्स, इसमें क्या होता है, ये जो तादाद होती है इनकी, ये किडनी में जो है 20 to 30% इनकी तादाद होती है, और जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनकी 70 to 80% जो है तादाद होती है, इनकी 20 to 30% तादाद होती है। अगला है इनका
लॉन्ग लूप ऑफ हेल्ने होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन होते हैं उनमें शॉर्ट लूप ऑफ हेल्ने होता है, तो जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन में लॉन्ग लूप ऑफ हेल्ने होता है। अगला पॉइंट इसका ये है कि इसमें वेसा रेक्टा इज़ प्रेजेंट। अब वेसा रेक्टा इसमें क्यों प्रेजेंट होता है? वेसा रेक्टा इसलिए इसमें प्रेजेंट होता है कि इसका जो लूप ऑफ हेल्ने हैं वो यू शेप का है और जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं वो पूरी इसके गिर्द इस तरह लिपट जाती हैं और ख़ुद भी यू शेप बना लेती हैं, इसलिए वेसा रेक्टा इसमें प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट इसका ये होगा, अगला पॉइंट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो है वो कैसा होता है। तो ये यहाँ पे होता है फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस नेफ्रॉन, जो ये वाले नेफ्रॉन होते हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन क्यों बनाते हैं कि इसमें लूप ऑफ हेल्ने बहुत लॉन्ग होता है और इसमें रीएब्जॉर्प्शन होती है, यानी पानी दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जब हम नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें रीएब्जॉर्प्शन भी पढ़ेंगे कि रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो इसमें पानी जो है वो दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है और कंसनट्रेटेड यानी गाढ़ा, उर्दू में कहते हैं इसको गाढ़ा जो है वो पेशाब बनता है। तो ये थे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ नेफ्रॉन कैसे होते हैं ये बताया। फंक्शन जो इसका है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर इसका दोबारा हम यहाँ देख लेते हैं। दोबारा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब ये लूप ऑफ हेल्ने यहाँ आ रहा होता है, यानी यहाँ से पीसीटी जब लूप ऑफ हेल्ने बना रहा होता है तो ये नीचे की तरफ आता है, ये नीचे की तरफ आता है तो इसको कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने। ये क्या कहलाता है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने। अब यहाँ से ये यू शेप बना के ऊपर की जानिब जा रहा होता है तो इसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने। ये क्या कहलाता है? और ये है कलेक्टिंग डक्ट। ये है कलेक्टिंग डक्ट। कल हम वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने बहुत आराम से लिख के पूरा इस तरह आपको बताया है ताकि आपकी सारी समझ में आ जाए। कल हम इसका इंशाल्लाह इसी को लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और इसका फंक्शन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।